आइए आप लोग देख रहे जनता दर्शन न्यूज में बिट्टू कुमार। मैं अनेटी घाट पहुंचा हूँ। यहाँ पे जो है आज रविवार है और यहाँ पे जो है स्टूडेंट काफ़ी संख्या में है। उनसे हम बात करने वाले हैं। दो शिक्षक जो आपस में लड़े हैं, किस प्रकार से इस प्रकार से लड़ा। पहले मुद्दा तो छोटा था जिस प्रकार से उसको ख़त्म किया जा सकता था। अभी जो है जो चल रहे हैं, एक जो है दूसरे का जो बयान निकाल रहा है, कोई जो है फर्जी आरोप बना दिया जा रहा है, कोई जो है उस पर आरोप लगा रहे हैं। उसी सब मुद्दा लेकर के हमारे स्टूडेंट से पूछने वाले हैं क्या उनके बारे में जानकारी है, क्या कौन गलत है कौन सही है, स्टूडेंट को कितना पता है। क्या नाम हुआ आपका? अमित कुमार। अमित कुमार। ये जो है रोशन आनंद और खान सर दोनों जो लड़े हैं, क्या इस पे क्या लग रहा है? ये अच्छा बात नहीं है, कहीं से भी अच्छा बात नहीं है। एक टीचर दो टीचर अपने साथ में लड़ रहे हैं, इतना फेमस टीचर हो आपको नहीं लड़ाई करना चाहिए था। जो कि ये दिखाता है आप कितने अच्छे हो। ये चीज़ आप अभी खान सर के बारे में आप देख लीजिए, वो पूरे ऑल इंडिया में फेमस है, यहाँ तक कि एक एक आदमी उनको जानते हैं। और खान सर पे ये आरोप लगना, झूठी बात, झूठे ये गोली चलाना, ये चलाना, जो कि फर्जी दिखाता है, वीडियो के अनुसार ये फर्जी दिखाता है, तो वो उसका छवि खराब हो रहा है ना। आप स्टूडेंट को भी लेके साथ में डूब रहे हो, अपना भी डूब रहे हो, तो ये कहीं से अच्छा बात नहीं है भाई। देखिए अभी जो जिस प्रकार से विपिन सर जो है खान सर का जो है आरोप वाला जो बनाए थे, वो जो मधेपुरा जिला के उड़ाने वाले हैं, उसका जो वीडियो सामने आ गया है। इसी प्रकार से एयरफोर्स वाला 3 गो वो जो वीडियो निकाले जो फर्जी बनाए हैं, जिस प्रकार से अभी तक उसका जांच तो सर चेपा नहीं हुआ है, फिर भी जो वो बनाए हैं, तो क्या लग रहा है ये जो है धंधा पानी जो पहले छुपा हुआ था, जिसको स्टूडेंटों को खास करके पता नहीं था, अब जो उसके पीछे जो करोड़ों का बैच बेचा गया, ये सब तो धंधा पानी चल रहा था। अब जो है धीरे धीरे स्टूडेंट के सामने आ रहा है, तो स्टूडेंट उनसे पढ़े होंगे, क्या वो सोचते होंगे ये शिक्षक हमको ठग लिया? देखिए ये तो दिखता ही है, जब आप फर्जी डिग्री और फर्जी स्टूडेंट के खिलाफ थे, फर्जी डिग्री के खिलाफ थे, आप फर्जी गवर्नमेंट के खिलाफ हो, तो आप खुद फर्जी बन रहे हो, तो आप हमें क्या शिक्षा दोगे? आप हमें अच्छा शिक्षा तो नहीं दे सकते हैं ना। आप विपिन सर खुद दिखा रहे हैं ये फर्जी है, ये वो है, तो ये चीज़ कहीं से भी अच्छा बात नहीं है। सर का ये हकीकत दिखा रहा है, सो आप कितने गलत हो, किस तरीका तक आप जा सकते हो, ये चीज़ दिखा रहा है सर का। तो रोशन आनंद का भाई का जो मृत्यु हुआ, उसका क्या कारण हो सकता है, कैसा लग रहा है? देखिए इस पे हम क्या टिप्पणी करें, मेरा औकात नहीं बनता है उस पर टिप्पणी करने का। मृत्यु कैसे हुआ, क्यों हुआ, और वो ये चीज़ हम नहीं बता सकते हैं ना, मगर हाँ आपस ही झंझट की वजह से हुआ है, यहाँ तक पता है मुझे। अगर ये झंझट नहीं होता, ये मुद्दा पे केस नहीं होता, अगर रोशन आनंद जेल नहीं जाते और जो है ये प्रिंस यादव जो है नेपाल नहीं जाते, तो आज सुखी संपन्न जो है पटना में कोचिंग चलता और जो मृत्यु भी नहीं होता। कारण तो हुआ था छोटा सा पोस्टर हटाने के लेकर के, उसमें आए विवाद में जो है सबसे पहला गलती तो ऐसा लग रहा है सभी को, जो अगर बयान नहीं देते, सिर्फ एक बयान की वजह से जो आज पूरा मुद्दा बना हुआ है। जो स्टूडेंट का मेन मुद्दा था जो दब चुका था, जो धर्मेंद्र प्रधान का जो है इस्तीफा मांग कर रहा था, वो सब मुद्दा जो दब गया, क्योंकि इसी के पीछे दबा है ना। ये सब जो है धर्मेंद्र प्रधान का जो है इस्तीफा मांग रहा था, और जो है नीट मामला जो कांड हुआ था उसका जो इस्तीफा मांग रहा था, तो इसी सब लेकर के जो है ये सब बड़ा बड़ा मुद्दा जो था स्टूडेंट का, जैसे दरोगा का जो रिजल्ट लीक हुआ, तो सबका जो है मुद्दा प्रोटेस्ट होने वाला था, वो सब मुद्दा दब गया। और जो है छोटा मोटा बात जो है जिससे स्टूडेंट को कोई लाभ नहीं है, स्टूडेंट को जहाँ तक बर्बाद दिखाई जा रहा है। जैसे मध्य निषेध का एग्जाम हुआ, कोई भी स्टूडेंट जो है सही से एग्जाम नहीं दिए, क्यों कि 2 शिक्षक आपस में लड़े रहे, और स्टूडेंट जो पढ़ते, जो लाइब्रेरी में देखते, वो जो है कम से कम 2 घंटा जो रील देखने में लग जाता है। आज क्या हुआ, रोशन सर क्या हुआ, खान सर को क्या हुआ, उसके पीछे अब क्या हुआ, उससे आगे क्या हुआ, तो मान लो इसी समय अब स्टूडेंट जो फंसते जा रहा है, और मुद्दा का जो शांत होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। कभी जो है कोई शिक्षक आकर के जो है ये बयान दे देते हैं, कभी जो खान सर के जो है शिक्षक जो है जो उनके पीछे पढ़ाते थे, वो सब आकर के अब जो है अलग मुद्दा तक जो है फैला दिया, बात को अलग लेवल ले जा रहे हैं। क्या ये सब जो है स्टूडेंट को कैसा प्रभाव पड़ रहा है? ये बहुत गंदा प्रभाव पड़ रहा है। किसी भी संस्था के बारे में, किसी कोचिंग संस्थान इस तरीक़ा से उछला गया, दोनों टीचर के बीच में आपसी विवाद हो रहा है। जैसे कि पेपर लीक हुआ, मद्य निषेध का पेपर लीक हुआ, आप लोग को पता ही होगा। अभी मतलब शिक्षा मंत्री का इस्तीफा का बात चल रहा था, और बिहार में इससे गंदा चीज़ क्या होगा, 2 टीचर फेमस टीचर लड़ रहे हैं आपस में, और बच्चे के मुद्दे को दबाया जा रहा है, और उसमें गवर्नमेंट को फ़ायदा हो रहा है। जहाँ तक कि हमको लगता है पर्सनली, ये चीज़ हमको लगता है गवर्नमेंट को फ़ायदा हो रहा है। तो आप देख ही सकते हो क्या स्थिति बन चुका है बिहार का। 2 टीचर, इतने एजुकेटेड टीचर आपस में ही लड़ रहे हैं, इससे ज़्यादा हम इस पर क्या टिप्पणी करें।
देखिए चलिए देखते हैं और पूछते हैं, यहाँ पे बगल में भी है, उन सबसे बात करते हैं। क्या लग रहा क्या क्या नाम हुआ आपका? मेरा प्रीतम कुमार नाम हुआ। प्रीतम कुमार। अभी जो पटना में जिस प्रकार से शिक्षक स्टूडेंटों के लिए खास करके गंदगी फैला के रख दी है, जो आप अदर बदर बयान दे रहे हैं, क्या उस पर क्या रहे आपकी? अदर बदर बयान देने की कोई बात नहीं है, इसमें सच्चाई की चीज को गहराई से अध्ययन किया जाए तो सिर्फ शिक्षा जगत में सबसे बड़ी खुशहाली की ये बात होगी कि आप लोग मीडिया बंधु, प्रशासन, शासन प्रशासन, मीडिया बंधु मिल करके दोनों शिक्षकों को मिला करके जिस ढंग से सुचारू ढंग से पढ़ाई लिखाई पठन पाठन का काम चलता था, उस चीज को करने का काम आप लोग प्रशासन, शासन प्रशासन, मीडिया, छात्र, अन्य संस्थान के शिक्षक मिलकर इसको राजनीतिक दौर न बनावें और इनको मिल बैठ करके आपसी समझौता से, किसी की गलती कम होती है, किसी का अधिक होता है, कम और अधिक गलतियां हुई तभी तो घटना घटी, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो इसीलिए सभी विद्वान शिक्षकगण से और विद्वान पत्रकार से हम यही अनुरोध करना चाहेंगे और प्रशासन से यही अनुरोध करना चाहेंगे कि सभी को मिला दें, जो कि शिक्षा विभाग में इसकी गंदगी ना फैले। और आपने जो जहां तक छात्र संघ से क्वेश्चन करते हैं, हम लोगों से क्वेश्चन करते हैं, ये क्वेश्चन थोड़ा प्रशासन से पत्रकार बंधु करिए कि ऐसा यदि हो रहा है तो उसमें हो सकता है खान सर का भी स्टूडेंट होंगे अधिकारी प्रशासन में, रोशन आनंद जी का भी होंगे प्रशासनिक में। ये सबको मिल करके एक बैठक करके विचार विमर्श करके दोनों को मिला देना चाहिए। उसमें आपकी अहम भूमिका होगी पत्रकारों से, ये नहीं कि मेरा न्यूज है, मेरे न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और हम उससे पैसा कमावे। ऐसी काम ना करिए। आप प्रशासन से भी लीजिए बात, शिक्षक बंधु से लीजिए, जो जो बड़े संस्थान हैं जैसे ऑफिसर अड्डा है, एकेडमी है, प्लेटफॉर्म है, उन लोगों के डायरेक्टर से मिलिए और कहिए कि आपसी सहमति। एसके झा सर को बोलिए कोई ऐसी बयान ना दें, न तो धर्मावलिक प्रसार करे, न राजनीतिक करे कि खान चल जाएगा, रोशन आनंद चले जाएंगे तो मेरा कोचिंग चलेगा, हम दादागिरी जमाएंगे। ऐसी संस्था में नहीं होना चाहिए, जिसको जहाँ की सभी टीचर अच्छे होते हैं, सभी बुक अच्छी होती है, लेकिन पढ़ने वाले अच्छे होने चाहिए। 90% सभी शिक्षक का सभी बुक में 90% बात एक ही रहता है, केवल 10% का उतार और चढ़ाव होता है। उसी में 10 नंबर मतलब क्या, 10 मतलब कोई कहता है 2 नंबर से छूटा, कोई कहता है 5 नंबर से, यही उतार चढ़ाव होता है। एक ही बुक को बार बार और एक ही टीचर के शरण में रहकर पढ़ें। और यह विद्वता की बात यह होगी पत्रकार बंधुओं का कि उसको मिलाने की कोशिश करें, सब्सक्राइबर बढ़ाने का कोशिश ना करें। आप लोग आप करें मिलाने की काम करें। हाँ। एक आदमी को आप जेल में डाल दीजिएगा, हाँ। एक आदमी को जो सजा होना चाहिए, हाँ। एक आदमी को आप मिलाने, जब उसकी बात होगा उसको न्याय होना चाहिए, जांच होना चाहिए कि उसको हाँ, सुन लीजिए, आप इस बात को कहे तो जिस दिन रोशन आनंद का जब उनको गिरफ्तार किया गया तो खान सर को क्यों नहीं गिरफ्तार किया गया? इसकी कमजोरी किसकी है? आपकी, मेरी, कि प्रशासन से? प्रशासन से आपने जवाब लिया, आप हमसे पूछे, आपने कहते हैं मिलाने की बात, मैं क्या कहूं कि लड़ जाए प्रशासन, क्या कहे लड़ जाए। वह प्रशासन को चाहिए कि हमको पर्टिकुलर नहीं करना है, गिरफ्तार करना है तो दोनों करना है, कार्रवाई करना है तो दोनों करना है, सही और गलत का हमको विश्लेषण नहीं करना है। वह कोर्ट की काम है, वह कोर्ट करेगा। हम लोगों का काम है कि मिलाना, आप लोग का मीडिया बंधु का काम है मिलाना, राजनीतिक उपद्रव और बदबू फैलाना है, बदबू को साफ करना। और वह बदबू को साफ करने के लिए न्याय भी बैठा हुआ है। पहले तो सामाजिक स्तर पर न्याय हो। क्यों? हमारे जो भारत के निर्माता हैं, जिनको बापू कहते हैं, वो भी महात्मा गांधी कहे थे कि पंचायती राज स्तर पर उसको, पंचायत का मतलब क्या, मिलाना, छोटी मोटी बातों को दबाना और सम्मिलित करना। इसीलिए यदि गांधी जी बाप को मान करके, बापू को मान कर चलते हैं, संविधान को मान कर चलते हैं, संविधान के नियमानुसार कार्यवाही होना चाहिए। आप जिस तरह से पत्रकार बंधु बोले, एक विद्वता की ओर से बोले आपने कि किसी को जेल डालते हैं, यह हमसे सवाल किए, आप प्रशासन से किए? नहीं, मैं जो पहले मेरी बात, आपने क्वेश्चन लिया, हम जवाब आपसे लेंगे। आपने किस थाना अध्यक्ष से पूछा, किस डीएसपी से पूछा, किस एसपी से आपने पूछा? आपके लाइब्रेरी में तो होगा, वो हमको आप दिखाइए। आपने पूछा कि रोशन आनंद को गिरफ्तार किया तो खान को क्यों नहीं किए, इसमें गलती किसकी है? आपने जाकर पूछा? एक शब्द भी रखा प्रशासन के पास?
आप जाके चैनल खोल के देख लीजिएगा, जब भी प्रोटेस्ट हुआ उसमें भी जाके पूछने का काम किए। जिस दिन उठाया रोशन आनंद को उसमें भी पूछने का मैं ये नहीं एक मिनट आप बोले, आप मेरा भी बात सुन लीजिए। बोलिए। हाँ, जब रोशन आनंद को गिरफ्तार किया गया तब भी सवाल किया गया, उसका जवाब कोई प्रशासन का नहीं है। क्यों उठाया गया उसका कोई जवाब नहीं है। हाँ। एक तरफ अगर आप कार्रवाई किए, हाँ। दूसरे तरफ भी कार्रवाई होना चाहिए। हाँ। अगर किसी का भाई का हत्या हुआ तो उसका सीबीआई जांच होना चाहिए। सुनिए पत्रकार बंधु, सीबीआई जांच होना चाहिए। आपने देखा कि रोशन आनंद के भाई का हत्या हुई, आपने देखा है? कोर्ट जो है उस बात को सही मानता है जो कि आंखों देखा गवाही कोर्ट में देता है। आंखों से देखा है कि खान सर ने मारा है, या ये आपने देखा है कि रोशन आनंद की गलती नहीं रहते हुए उनको गिरफ्तार किया और खान सर का गलती रहते हुए उनको छोड़ा गया? यदि छोड़ा गया तो आप डकबंगला चौराहा, गांधी मैदान या पटना यूनिवर्सिटी जिस जगह भी आंदोलन छात्र का हुआ होगा, आप वहां पर जो प्रशासन खड़े होंगे उनसे पूछे होंगे। बल्कि जैसे क्या आदम कुआं जो थाना क्षेत्र, किस थाना क्षेत्र के अंतर्गत आ रहा है? आदम कुआं के क्षेत्र के अंदर आ रहा है। उस थानाध्यक्ष से आपने पूछा? हाँ सर जी, उस आदम कुआं से भी बात किया गया, उसका जो है नहीं तो उसका जो है FIR लिया गया। हाँ। नहीं तो उसका जो कोई पक्ष में बयान दिया गया। क्या ये अच्छा ठीक है। हाँ। ये नहीं हुआ तो क्या आप गृह मंत्रालय के प्रधान सचिव को या शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव को, शिक्षा मंत्री को और गृह मंत्री जी तो अभी सम्राट जी हैं मुख्यमंत्री, क्या उन लोगों से मिलकर के आपने उससे बात लेने का प्रयास किया? तो वो क्या कर रहे हैं? पहले उसका बयान देख रहे हैं, मंत्री का क्या बयान आ रहा है? क्या? मंत्री का बयान नहीं सुने हैं? क्या बोलिए? मंत्री का बयान कर रहा है जिसमें जांच बैठाएंगे, जांच होगा। अच्छा। अभी हम इस सबके शिक्षक के कोई भी शिक्षक जो मेरे पार्टी से नहीं है, अच्छा। तो उल्टा पुल्टा बयान दे रहा तो उससे क्या होगा? ठीक, उल्टा पुल्टा बयान दे रहा है तो आप ऐसा ही करें, एक पत्रकार के नाते दोनों टीचर पर आप केस करिए। विद्यार्थी नहीं करेगा, कोई टीचर नहीं करेगा, दो टीचर में लड़ाई है, दोनों एक दूसरे को करेगा। आप पत्रकार बंधु हैं, आप इतना जो बयान लेते हैं, आप FIR करिए। आप कोर्ट में केस करिए कि दोनों के बीच में ऐसा हो रहा है तो विद्यार्थी को परेशानी झेलना पड़ रहा है। क्या ये आप में खूबी है? हम किसी पे केस करने के लिए नहीं आए हैं सर। हाँ तो आपने बयान लिया। आप जो बोलिएगा उस समस्या को हम दिखाने के लिए आए हैं। हम किसी पे केस करने के लिए नहीं आए हैं। हाँ, किसी को मारने के लिए नहीं आए हैं। आपने समस्या का लिया। हाँ। जब आपने सरकार पक्ष से, मंत्री से, प्रधान सचिव से लिया, मंत्री तो बदलते हैं लेकिन प्रधान सचिव व्यक्ति बदलते हैं, चेयर नहीं बदलते हैं। तो क्या प्रधान सचिव, शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव से, गृह विभाग के प्रधान सचिव से आपने ऐसा किया? DIG सर से जाकर आपने बयान लिया कि आपका पुलिस प्रशासन दुरंगी नीति कर रही है? कौन सा मंत्री ये बोलिए, मैं गलत बोल रहा हूँ? आप लोग आपने क्या DIG से लिया, IG से लिया? DIG और IG जो है वो कॉन्फ्रेंस नहीं करते जल्दी। उसका क्यों नहीं करते? क्यों नहीं लेते हैं? वो सरकार बताएंगे क्यों नहीं करते हैं। आपने एप्लीकेशन देकर उनसे टाइम लिया कि हम आपसे बात करने के लिए तैयार हैं? कोई ऐसा सिस्टम नहीं हो सकता है, कोई ऐसा SP और कलेक्टर नहीं हो सकता है, इतनी बड़ी बदबू फैल जाएगा वो अपना इंटरव्यू नहीं देगा। आपने आवेदन पत्र दिया था प्रधान सचिव को, गृह विभाग के या शिक्षा विभाग के या अन्य मंत्री को आपने आवेदन पत्र दिया? मौखिक नहीं पत्रकार बंधु बोलने से होता है, मैं मौखिक बोलने के नहीं। आपने कहा रोशन आनंद के भाई को खान सर ने मारा, तो मैं पूछना चाहता हूँ, आपने आंख से देखा यदि उसकी मृत्यु हुई तो किसने? बात को दोहराइए नहीं। बात को जो बात हुआ था, हाँ बोलिए ना। हम ये बोले थे रोशन आनंद खान सर के केस की वजह से जो फरार थे, हाँ, उसी में हत्या हुआ। हत्या हुआ क्या? सुनिए ना, फिर आप बात सुनिए, ठीक है। हाँ। उनकी हत्या किसने की? हत्या हुई कि हार्ट अटैक से मृत्यु हुई? ना आप देखे ना हम देखे, वो अपनी जान बचाने के लिए भागे कि मेरे भाई को पकड़ लिया, हमको भी पकड़ लेगा। लेकिन आपसे यही अनुरोध रहेगा मेरा कि आप नेक्स्ट डे इंटरव्यू देने के लिए आइएगा, तो मैं इस सो करके आता जाता हूँ। आप सबसे पहले एक पत्रकार के नाते गृह विभाग के प्रधान सचिव, शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव, IG, DIG, SP, DSP रिलेटेड थाना को आप आवेदन दें। पत्रकार के नाते कैसा बदबू जो फैल रहा है, पत्रकार का, संगीतकार को संविधान में बिल्कुल स्वतंत्र छोड़ा गया है। किसी से किसी प्रकार का क्वेश्चन कर सकते हैं, उसका जवाब ले सकते हैं। उस कानून के दायरा में, उस भारतीय संविधान के दायरा में वह आपको जवाब देंगे। यदि वो जवाब नहीं देते हैं तो आप उनका राज्यपाल जी को लिखिए, उनसे भी नहीं होता है तो राष्ट्रपति को लिखना काम आप लोगों का है, क्योंकि आप मीडिया बंधु हैं और आप अपने अधिकार का
पालन स्वयं नहीं कर सकते, विद्यार्थी नहीं बोलेगा, न रोशन आनंद के खिलाफ बोलेगा, न खान के विरोध में बोलेगा, या अन्य कोई टीचर हैं या कोई अन्य कोचिंग के संस्थापक हैं खिलाफ नहीं बोलेगा, क्योंकि टीचर जो होते हैं और विद्यार्थी जो होते हैं सभी गुरुजनों के लिए नतमस्तक करते हैं। एक बात बताइए, शिक्षक जो है आप इतना डीआईजी आईजी पीएम तक आप भेज रहे हैं, हाँ। वो शिक्षक जो अपना बयान क्यों नहीं वापस ले रहे, क्यों नहीं माफी मांग रहे? सब बताइए। नहीं माफी मांग क्यों रहे, नहीं माफी मांगेंगे? उसको कार्रवाई करवाइए। क्या है कार्रवाई? नहीं, माफी आप नहीं, आपने क्वेश्चन देखिए, पत्रकार बंधु, गलती हुआ घुमाने तो आप माफी क्यों घुमाने का मांगेंगे? कोशिश मत करिए। मैंने जो क्वेश्चन किया, क्या बंधु छात्र आदमी होने के नाते बोलिए, मैंने कोई गलत बात बोला है? इधर आप जोर लगा इधर दीजिए, सुनिए, गलत बात बोला है गलत बात इधर सुनिए, कोई यहाँ पे एसपी डीआईजी नहीं है। हाँ। शिक्षक जो है, शिक्षक जो गलती हुआ, जिससे भी गलती हुआ है, हाँ। माफी मांगना। मैं ये कहता हूँ, यदि उनको माफी नहीं मांगना है, जो माफी मांगता है वह सबसे बड़ा महान होता है, और माफी मांगने के लिए जो माफ कर देता है वह सबसे बड़ा महान होता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये शास्त्र में लिखा हुआ। इसीलिए पत्रकार बंधु सुनिए, अब इससे अधिक मैं आपको जवाब नहीं दे सकता हूं, क्योंकि मैंने जो कहा, यदि कार्यवाही नहीं करते हैं, शिक्षक बयान नहीं देते हैं या माफी नहीं मांगते हैं, कोर्ट में हाजिर नहीं होते, वह आपका और मेरा काम नहीं है, वह काम प्रशासन का काम है। और सत्ता का ये काम होता है, सत्ता जो है, शासन जो है, कार्यपालिका न्यायपालिका से बिल्कुल अलग है। कार्यपालिका अपना कार्य कर रहा है, लेकिन न्यायपालिका न्याय देगा। इसमें हम लोग और आप लोग इधर सुनिए, बात कर लीजिए। इधर से एक मिनट, आप नहीं, एक मिनट बात सुनिए पहले। आप ऐसे बोल दिए, उड़ दिए। यही स्टूडेंट जो है, हाँ। दोनों मास्टर को हीरो बनाए हैं। हाँ, बनाए हैं। यही हीरो स्टूडेंट हीरो नहीं बनाए हैं। एक मिनट बात वह सुनिए। सरस्वती का देन है, वह शिक्षा विभाग का देन है कि हीरो बने। हीरो से जीरो कैसे बने, वह शिक्षा का ही कमी है। रुकिए एक मिनट, मेरा बात सुन लीजिए। आप इतना बोले हैं, मेरा भी बात सुन लीजिए। हम कह रहे हैं, ये जो स्टूडेंट्स हम बात करने के लिए आए हैं, इस स्टूडेंट से इसलिए हम बात करने के लिए आए हैं, यही स्टूडेंट जो पढ़ करके उसका करोड़ों अरबों का जो है बिजनेस शुरू किया है, और यही स्टूडेंट का जो है जिंदगी बर्बाद हो रहा है। हाँ। उनसे एक मिनट इनसे हम बात करने दीजिए। इसका जो है, यही स्टूडेंट उनको हीरो बनाए हैं। यही स्टूडेंट जो है, हाँ। उसका एडमिशन लेके करोड़ों अरबों का जो है हाँ। तो बिजनेस शुरू किया है। ठीक। और यही स्टूडेंट को जो ठगा जा रहा है, फर्जी आरओ बना दिया जा रहा है। अच्छा, फर्जी अच्छा, इधर बताइए, आपको कोई घूस दिया है क्या? क्या घूस? ये जो आप बोलते हैं हाँ। कि करबो हरबो, क्या उनकी कमाई से आपको जलन है? उसमें आपकी हिस्सेदारी होनी चाहिए क्या? नहीं, हिस्सेदारी नहीं। आपने जिस स्टूडेंट ने दिया पैसा, हाँ। वह बेवकूफ नहीं था, कथी? और लेने वाला भी बेवकूफ नहीं था, वह शिक्षा देता था। आपने फर्जिया बनाए, सो बताइए। हाँ, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। मैं पहले कहा, यदि गलत जिनकी गलती है, मैं पहले बोला ना कि कहने का बदबू नहीं, कार्रवाई हो। जो गलती किए हैं, हम क्या बोले, जो गलती किए हैं उस पर कार्रवाई हो, इससे अधिक अब कोई बात नहीं। मैं भाग रहे हैं, मतलब पूरा बात कीजिए। खान सर के ऊपर जो बम जो गिरा, खान सर के ऊपर जो बम गिरा, तो वो मतलब खान सर बचे कैसे? कौन सा बम था, कैसे डिफ्यूज किया गया? खान सर वो बम जब गिरा तो खान सर बचे कैसे? वो मुद्दा उठाना चाहिए। वही सब मुद्दा, मतलब अलग डीआईजी आईजी से पूछिए, पीएम से पूछिए, ये कोई बात हुआ? जो हीरो बनाया, अब खान सर बोल रहे हैं कि मेरे ऊपर बम गिरा, तो ये मतलब उसके अथी से पूछा जाएगा ना, कि डीआईजी से पूछेंगे। देखिए बात तो यहाँ था। अगले बार जैसे बम वाला बताया ना, जिस तरह से हल्ला कराया सब शो में, जो पता चला जो कोई कौन बम गिराया, किसी पे केस नहीं हुआ, उसी तरह आज भी, अब इस बार भी इसी तरह चाहते थे। तो ऐसे में तो ये बिहार का बदलाव हो रहा है कि मतलब हमारे ऊपर बम गिरा देता है। ये पाकिस्तान थोड़ी ना है कि कोई आतंकवादी आकर बम दाग देता है। क्या लग रहा है, ये जो है शिक्षक को माफी मांगना चाहिए, मुद्दा को खत्म करना चाहिए, बिल्कुल मांगना चाहिए मुद्दा को। स्टूडेंट हीरो बनाए हैं। इससे पूरा जो स्टूडेंट है वो मतलब बेरोजगार अति हो रहा है, भटक रहा है। आज स्टूडेंट की वजह से वो हीरो बना रहा हाँ, मतलब स्टूडेंट की वजह से वो एम्पायर खड़ा किया है, खड़ा किया। वही स्टूडेंट के सामने वो माफी नहीं मांगे। जी, कपिल शर्मा के शो में जाके बोला, क्या हम 2 रुपया में पढ़ाते हैं, 200 में पढ़ाते हैं, आप उसका जाके के देखिए सिलेबस, सब रिकॉर्डेड बैच है, ठीक ना? इतना खान सर का दिमाग यहाँ से गंदा है। सो है ये क्या 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 लाइव मैप 200
लाइव मैप जो है वर्ल्ड मैप हिस्ट्री में एपिसोड भैया देखिएगा, खान सर का लाइन है कि 200 रुपए में पूरा सब्जेक्ट पढ़ लिया जाता है। सुनिए, सब्जेक्ट पूरा नहीं बोले हैं सब्जेक्ट खान सर का लाइन है कि 200 रुपए में पूरा सब्जेक्ट पढ़ा दिया जाता है। तुम कहाँ बोल रहे हो 200 में पढ़े नहीं, 200 में वर्ल्ड मैप पढ़ा है, 200 में अथी पढ़ा है। अरे भैया 199 रुपए में उनका करंट अफेयर्स का बैच चल रहा है। अंकित अवस्थी सर का आप वीडियो देखिए। वर्ल्ड मैप पढ़े थे हम, अरे इंडियन वहाँ मैप पढ़े। लाइव लाइव पढ़े 200। ऑफलाइन कितना उसका है? ऑफलाइन नहीं जानते, ऑनलाइन पढ़े ना भाई। फिर आप जाकर के पहले रिकॉर्डेड था ना वो 190। एक मिनट भैया बताइएगा, एक झंडा एक मिनट भैया, एक मिनट शांति से। एक जनरल विद्यार्थी को पास करने के लिए कितना विषय पढ़ना पड़ता है? पूरा विषय पढ़ना पड़ता है, हिस्ट्री कितना सब्जेक्ट रहता है? पूरा रहता है जितना हिस्ट्री, मतलब साइंस, आर्ट्स, इंग्लिश सब पढ़ना पड़ता है आपको। टोटल क्या को विषय है जनरल विद्यार्थी तैयार करने के लिए? अरे भाई पूरा पूर तरह है, पूरा 15 से 16 को किताब उसको पढ़ना पड़ता है, समझ लीजिए। कीन के रखे हुए थोड़े ना है सर, कितना अनुमान लगा तैयारी कर रहे हैं, पता चल ना। जुड़ा तो रहे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, सिविक्स और जैसे पहले थिएटर में ट्रेलर देखने के लिए जो अलग से छोटा सवाल कर रहे हैं, एक तरफा सवाल कर रहे हैं। आप ज्ञान बिंदु पर एक भी क्वेश्चन काहे नहीं पूछ रहे हैं? ज्ञान बिंदु ज्ञान बिंदु सब क्या? ज्ञान बिंदु का कितना है? ज्ञान बिंदु का कितना है कोर्स का प्राइस? चैप्टर का नाम पूछे। आप जैसे कि कोई भी प्रश्न पूछे न्यूट्रल होकर पूछिए। खान सर पर आप आरोप लगा रहे हैं, सही है, लेकिन ज्ञान बिंदु का कंपैरिजन करिए। दरोगा बैच है, समझौता कैसे होना चाहिए? एजेंडा चला अरे ये पीआर ले रहे हैं आप लोग, समझे? दोनों को मिलाना चाहिए। मिलाना कैसे? आप स्टूडेंट हैं ना, आप कैसे मिलाना चाहती है? वीडियो बनाइए, जो हुआ बैठ के आपस में गांधी मैदान में चाहे कहीं और जगह चाहिए ना, आप लोग चाहिए ना, सब कुछ करवा सकते हैं, ठीक है? आप लोग चाहिए तो लड़वाइएगा, आप लोग चाहिए ना तो मिला भी सकते हैं। सर आपको गोदी मीडिया तो नहीं है जो गोद में बैठे हुए हैं? लड़ना शुरू कौन किया था? लड़ना शुरू देखिए, दोनों का गलती है। गलती कैसे? दोनों लड़ना कौन शुरू किया था? आप सबसे पहले ये बताइए, आप वो नहीं है जो गोदी में बैठे हुए हैं, गोदी मीडिया? कैमरा से बगल में आप जानते हैं, आप बोलिए साइड होकर। देखिए, भरत तिवारी जो गोली फायरिंग किया है तो उसको तो शुरुआत कर दिया है। खान सर का जो मतलब गार्ड जो फायरिंग किया है, अरे भाई सर, उसको मतलब उसमें कोई अथी नहीं, कोई कार्रवाई नहीं हुआ। कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। खान सर खुद झूठ बोले हैं। किया हम जाएगा। 10 से 12 रन का गोली चलते हुए देखे हैं। 10 से मेरे आंख के सामने में से गोली फायरिंग हुआ। बयान बदल दिया। आप सीसीटीवी फुटेज देखे होंगे सर, उसमें क्या दिख रहा है? खान सर इतने झूठे हैं ना, वो हर एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे जाकर के बिहार का बदनामी कर रहे हैं, सिर्फ बिहार को बदनाम कर रहे हैं, बेइज्जत कर रहे हैं। आप इमोशनल ब्लैकमेल करते हो स्टूडेंट को, स्टूडेंट आपको बनाया, आप स्टूडेंट को टेररिस्ट साबित कर रहे हो। फर्जी आरोप बनाया, इसके बारे में कुछ पता है? बिल्कुल एकदम फर्जी है। तो आरोप पता क्या है? फर्जी है। ऐसा क्यों? मतलब करोड़ों उसके पीछे जो बहुत का बैच बेचा गया, देखिए, बताया जा रहा है। आंख पर पट्टी। खान सर जो है ना, नेता का 100% गुण है। नेता का ड्रामेबाजी एक नंबर है, जो भी है। नेता का गुण में क्या होता है कि हम भी देख सकते हैं उनका वीडियो, मेरे फादर भी देख सकते हैं, मेरे माता जी सब देख सकते हैं। कैसे उनको आंख में पट्टी बांधना है, ये बात है। फर्जी बना के कितना इमोशनल ब्लैक, स्टूडेंट से पूछिए कितना ब्लैकमेल होता है इस बात पर। फर्जी किसी को आरो बना दीजिए, आपको उसको देख करके हम वही क्लास में पढ़े हैं, अगला भी वही क्लास में पढ़ा है, वो आरो बन गया, हम कुछ नहीं। इमोशनल एकदम समझिए तो टेंशन हो जाता है। इमोशनल कार्ड खेला। बिल्कुल एकदम इमोशनल। यार अभी जो कोई स्टूडेंट कह रहा है जो ये दोनों को मिला देना चाहिए, मिलाना किस प्रकार से चाहिए? अभी जिस प्रकार से घटना हुआ है उसकी जांच होना चाहिए। जांच उसका जो है सीबीआई जांच होना चाहिए। जो दूध का दूध है, दूध का पानी होना चाहिए। ये नहीं करा है, मिला दीजिए किस प्रकार? आपका भाई, एक मिनट, आपका भाई का जो है हम हत्या करवा देंगे, आप हमसे दोस्ती कर लीजिएगा? नहीं है? कोई स्टूडेंट जो कह रहा है उससे मिलवा दीजिए, किस प्रकार से मिला लेगा? मेरा कहना इस पर है कि आप जो कहता है उसको कहने दीजिए। आप प्रशासन के हिसाब से जांच करवाइए,
सही क्या है गलत क्या है। कोई किसी का मर्डर अब किया है कि नहीं किया, आप कैसे मान लीजिएगा। खान सर है किए हैं कि नहीं किए हैं, जब तक जांच का विषय है, प्रशासन का, पुलिस का, न्यायालय के ऊपर है। ये पर जनता अपना राय जो भी देते हैं वो देते रही, उनसे क्या है। बाकी सच्चाई तो यही है ना कि जो अभी का जो प्रशासन है वो एक तरफ से ही बोल रहा है, एक तरफ से कोई जांच पड़ताल नहीं हो रहा है। किसी को 4 घंटा में आप अरेस्ट कर लीजिएगा, किसी को 10 घंटा, 2 दिन में भी आप कुछ नहीं करिएगा। यहाँ तक कि 24 घंटा में एंटी सेपरेट बेल भी ले लेता है। 24 घंटा का प्रशासन के पास है ना। उसके नाम के पीछे यादव है, सबसे अहम भूमिका जो है ना उसके नाम के पीछे यादव है, इसलिए उसको इतना सताया जा रहा है। अगर उसके नाम के पीछे अगर आज यादव जो नहीं रहता ना तो सम्राट चौधरी जी तुरंत एक्शन लेता। उसके नाम के पीछे जो यादव है ना उसी के वजह से इतना मतलब किया जाता है। नहीं, ये खान सर को जितना दबाया, रोशन सर को जितना दबाया जाता है, असली रीजन जाति वाला के पीछे यादव है। हम क्यों सपोर्ट करें अगर जाति वाले पे जाइएगा तो? जाति के कारण नहीं हुआ है ना। क्यों? क्योंकि सरकार वैसा नजरिया रख रहा है ना। हम प्रशासन तो सरकार के ही हाथ में है ना। प्रशासन सरकार के हाथ में, किसी को आप बहुत अधिकारी, किसी को गोली मरवा देते हैं, किसी को बचा लेते हैं। सरकार का तो 100% हाथ होता है। बताइए कि अभी जो मंत्री है चाहे जो भी है अभी वो सरकार में कि बहुत कम है ऐसे जिन पर दाग नहीं लगा हुआ है। बहुत ऐसे जिन पर FIR लगा हुआ है, रेप का मामला है। बहुत ऐसे जिन पर बहुत सारा ऐसा FIR है, किसी को हत्या का साजिश का मतलब है, जो भी है। बाकी ये अपना छोड़ के किसी और को, जातिवाद तो होता ही है, करता ही है, ये तो नेता है। और ये जो दोनों सर हैं, गुरुजी हैं, माननीय है, आदरणीय है, ये दोनों सरकार के आप सरकार में आ गए ना। सरकार के जो भी आपका आदेश होगा उनके विचार से अब चलने लगे। किसी को बचाना, किसी को फंसाना, ये तो सरकार के अब हाथ में हो गया। वैसे भी सम्राट चौधरी खुद बोले हैं हरा गमछी वाले को खोज के मारो। ठीक है, खान सर का फिलहाल खान सर का एक ही जिम्मेदारी बनता है, उनको खुद से अभी भी आके बोलना चाहिए और रोशन सर का सहयोग करना चाहिए कि अगर वो गलत नहीं है तो खुद आए, बिहार पुलिस के पास जाए या बोले किसी भी जांच में आए, वीडियो अपलोड कर दे। इससे क्या हो गया ना, उसका भाई का मर्डर हो गया। खान सर है ग्लोबल स्टार, ये सर जो है ये पटना का ही स्टार है, तो फिर भी सर को, खान सर का क्यों डर लग रहा है? सही से जांच करवाया जाए, CBI जांच करवाया जाए, जो भी उसका प्रतिक्रिया है, जो भी आएगा। पे आके बोल देते हैं कि बिहार में मेरे ऊपर बम फेंका गया है। इंटरनेशनल चैनल पे जाके बिहार के बारे में ऐसे बोलने का एक मायने होता है। आप क्या बोल रहे हैं? रात में आप बोलते हैं मेरे पे पाकिस्तान से तुलना कर रहा है। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम अभिषेक ठाकुर हुआ। अभिषेक ठाकुर हुआ। अगर आपको अभिषेक ठाकुर कह रहे हैं तो कुछ लाज हो रहा है? बिल्कुल नहीं। अगर उसका नाम फैजल खान है, फैजल खान बोलिए। तो फैजल खान कहने से काहे करा जाए? हमको बदनाम किया जा रहा है, हमको जहाँ मुस्लिम ये हिंदू कहा उनका जा रहा है। प्रॉब्लम कोई है। है ना सर, उनको क्या है दिक्कत वो हम जानते हैं। क्या? उनका खान सर का क्लास में हम 2 साल पढ़े हैं, बढ़िया से पढ़े हैं। उनके साथ ज्योग्राफी पढ़ाते थे अमित श्री सर, उनको निकाल दिए। PK सर मैथ पढ़ाते उनको निकाल दिए। इंग्लिश पढ़ाते प्रियांशु सर, उनको निकाल दिए। सिर्फ उनका अपना ड्रामा चलना चाहिए। झूठ तो 100% में 100% बोलते हैं, झूठ बोलने में कोई कतई नहीं करते हैं। उनका जो आप क्वेश्चन पूछे, क्या क्वेश्चन पूछे कि क्या करना चाहिए, उसका चलिए मुद्दा बात करें। उसका जो खान सर जो अभी वो RO वाला पे हम बात करते हैं। मेन से अभी फोकस हो गया RO, जो स्टूडेंट की क्षमता है, जो स्टूडेंट को जो देख करके आ जाता है, जो ये बिहार पुलिस बना है, ये जो ये इंस्पेक्टर बना है, उसको देख करके जो स्टूडेंट जाते हैं वही फर्जी निकल रहा है। कोई जो है एरोप्लेन उड़ाते हुए फर्जी निकल जा रहा है, कोई जो ये करते हुए फर्जी निकल जा रहा है। क्या ये स्टूडेंट की भावना से खेला जा रहा है? बिल्कुल सर, भावना से खेल रहा है। इतना भावना से जो गरीब बच्चा है, जो पढ़ने का लालसा गांव में, देहात में, घर में जो सोचा है, उनका हिम्मत टूट गया, उनका सर के ऊपर विश्वास टूट गया। कैसे किसी का गार्जियन बोलेंगे कि खान सर के यहाँ गरीब बोल बोल के जाके पढ़ो, वहाँ पे बोल बोल के पढ़ाएंगे, गरीब बच्चा हो तुम जाके वहाँ पढ़ो, अच्छा से पढ़ो। उनके साथ क्या इमोशनल ब्लैकमेल हुआ ना कि आप जाइए अच्छा से पढ़िए, ठीक है बोल दिए। और जो झूठ बोलते हैं, विंग कमांडर जो गलती बनाए, RO ऑफिसर गलती बनाए, उनके जो भी बच्चा उनके कहने पर गांव से आए हैं, उनके साथ क्या हुआ होगा? अंदर से तो वो टूट गए होंगे ना बच्चा, उनका गार्जियन टूट गया, उनका माता पिता टूट गए होंगे कि बताइए खान सर पर विश्वास किए, गांव गांव तक आवाज़ सुना, बच्चा अपना मतलब बच्चे को भेजे पढ़ने के लिए, और यहाँ के किस तरह का ड्रामा कर रहे हैं। इतना बड़ा जलसा, गलत न्यूज, गलत चीज बनाते हैं। अभी 500-600 रिजल्ट उनके यहाँ से आ रहा होगा, इसका भी टेंशन मत लीजिए। और जितना वैकेंसी है ना, कुल मिला के 90% उन्हीं के, बाकी बिहार के जितने भी टीचर वो भूजा खा रहे हैं, अपना खाली विद्यार्थियों को पढ़ा रहे हैं
उनके यहाँ से कोई रिजल्ट नहीं हो रहा है। ये हाँ, बाकी जो रिजल्ट है उन्हीं के यहाँ से हो रहा है। टीचर का 10 से 20% योगदान रहा है। अभी जो उनके हॉस्पिटल है उस पर भी जो है प्रशासन ने सवाल उठाया, उनमें भी बहुत जांच की है। वो जो यहाँ पे कोल्ड स्टोर में जो है ब्लड बैंक खोले हैं, ब्लड बैंक खोलने से क्या होगा, यहाँ पे जब ब्लड ले रहे हैं और आपके हॉस्पिटल में ब्लड नहीं मिल रहा है। देखिए सर, ये बात है ना, ये 420 का काम है। सरकार से हम नम्र निवेदन करते हैं, बहुत अच्छा तरीका से किसी के दबाव में अपना के जांच करे। ब्लड का अभी बहुत ज़्यादा गलत फायदा उठा रहा है। आप यहाँ ब्लड आपके बच्चे कहने पर आप ब्लड डोनेट करते हैं, आपके हॉस्पिटल में ब्लड नहीं मिल रहा है। इसका क्या है, दुरुपयोग कर रहे हैं ना कहीं तो आप गलत सर कर रहे हैं। आप बच्चा को कहने पर हम भी ब्लड डोनेट किए हैं, एसके झा सर के कैंपस में ब्लड डोनेट किए हैं, हमको कुछ नहीं है। अगर कल के डेट में वो मेरे ब्लड को लेके 2000, 4000, 5000, 10,000 में अगर गलत बेचे तो उनको तो 1800 और 1200 करोड़ का खान सर का संपत्ति होने का वजह क्या है। हम तो सरकार से यही निवेदन करते हैं, निष्पक्ष रूप से आप जांच करें। बस यही जनता का और विद्यार्थी का यही उम्मीद आप पर है। जो है रोशन सर जो है सब दिन जो है दरोगा बनाए, हर क्षेत्र में हर जिला में जो बोलता है मेरा दरोगा है, उस गुरु का जो है थाना में जो है एप्लीकेशन नहीं लिया, उसका जो है एफआईआर नहीं लिखा जाता। सर ये तो आप भी नहीं लीजिएगा, क्योंकि आप सरकार के अंदर आते हैं, आप ना कि रोशन सर के अंदर आते हैं। ठीक है, आपको सरकार के अकॉर्डिंग चलना है। रोशन सर कोई भी टीचर हमको दरोगा बनाएंगे, हम उनके अकॉर्डिंग नहीं चलेंगे। भले ही मेरे को उनके अंदर में फेवर रहेगा, बट मेरे को सरकार के अकॉर्डिंग चलना है, क्योंकि हम सरकार के नौकर हैं। इसका यही जवाब है। जो सरकार, बस उतना ही बात है। तो क्या कहिएगा, अभी जो है रोशन सर के साथ जो परिस्थिति में फंसे हुए हैं और उनका भाई का जो है दाह संस्कार तो हो गया, अब जो है रोशन सर जो भटक रहे हैं और सीबीआई का मांग कर रहे हैं, अभी तक जो है सीबीआई जांच क्यों नहीं बैठाया जा रहा है? क्या सीबीआई का सर बहुत सारा उसमें मुद्दा होता क्या है कि ये तो पहले एफआईआर होगा, एफआईआर में ये गृह मंत्री राज्य सरकार के पास जाएगा, उसके बाद केंद्र में गृह मंत्री के पास जाएगा, फिर वो अदर कंट्री से बात करेगा, वहाँ के गृह मंत्री से विदेश मंत्री, वहाँ बहुत प्रोसेस ज़्यादा है सर, बहुत ज़्यादा प्रोसेस। इसलिए इसको दबाने में ना सरकार का बहुत, अगर अच्छा से चाहे तो घुमा फिरा के दबाया जा सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा दबाने में। काहे कि ये सरकार पूरी तरीके से अगर जांच करना होता तो उसी दिन, अगर ये भरत तिवारी का एक दिन मर्डर हुआ, उसके पास वो प्रधान हमारे मुख्यमंत्री बोल दिए कि जांच इन पर कीजिए, तो क्या उन पर भी तो बोल सकते थे ना कि उनका जांच कीजिए। दिक्कत क्या है उनको जांच करवाने में? हम यही खान सर से उम्मीद करते हैं कि आप जो गलत किए हैं वो सामने आके आप बोलिए कि हमसे गलती हो गया है। आवेश में आके हम बोल दिया, ऐसा भी तो होता है कि हम भी गलत आवेश में आके बोल देते हैं। आप उनका भाई का लौटा नहीं सकते हैं, ठीक है, उनका आप मर्डर नहीं करवाइए, हम आपका दोषी नहीं मान रहे। हो सकता है गलत तरीका जैसे भी हो, आप सच्चाई सामने रखिए, मीडिया के सामने जो भी है सच्चाई सामने आइए। आप सर से यही उम्मीद है, और जो सही है वो सही बोलिए और गलत जो गलत है। आपका तो ऐसे भी पता चल गया कि आप कितना सच और कितना झूठ बोलते हैं। 1, 2 नहीं 3 गो आप ऑफिसर अधिकारी झूठ बनाए, उसके साथ उसमें भी जो आरओ ऑफिसर है पता नहीं क्या क्या, वो गलत लड़की के साथ भी उसका मैसेज उठ रहा है, वो फायदा उठा रहे हैं। उस जगह हम भी आरओ ऑफिसर बन जाएंगे तो हम दिखाने के लिए मोबाइल पर खान सर का दिखाएंगे कि हम इनका अधिकारी है। अलग से भी यहाँ तो अभी तो पैसा भी किसी को ठगे हुए हैं, लड़की से भी वो कांटेक्ट आ चुके हैं, कितना सारा बहुत सारा मुद्दा है। एक वो अधिकारी बना, कितना सारा खामियां निकल रहा है। हम यही उम्मीद करते हैं सच को सच बोलिए और झूठ को झूठ बोलिए। खान सर तो बिल्कुल, हम 2 साल पढ़े हैं उनके क्लास में, झूठ तो वो बोलते हैं। आदरणीय है, गुरुजी है, सम्मानित है मेरे लिए। शिक्षा कहीं से भी मिले ग्रहण कर लेना चाहिए, वही हम किए हैं। भले वो गलत है वो सही है, बस उनका जाँच का विषय है। हम यही उम्मीद करते हैं कि आप सबके सामने आइए और जो सच है वो सच बोलिए। और हम यही करते हैं, ज्ञान बिंदु सर है, रोशन है, उनके घर पर जाइए, उनके माता से पैर पकड़ के माफ़ी मांग लीजिए, बस यही चाहते हैं। आप क्या कहेंगे? हम तो बोलना चाहते हैं कि मतलब शिक्षक को जो है सो मतलब गार्ड रखना ही नहीं चाहिए। शिक्षक को किस चीज़ का डर है? जब उसका अपना ही स्टूडेंट मतलब उसके सामने पढ़ रहा है तो उसको किस चीज़ का डर लग रहा है? जो अपना गनमैन जो रखता है। अरे भाई भोकाल कैसे मचाएगा? आप कह रहे हैं जो वो हटा दीजिए, भोकाल कैसे मचाएगा? यहीं पे देख लीजिए, जो भरत तिवारी जो गोली अथी किया है वो सिलेंडर कर दिया, उसके बावजूद भी उसको मतलब शूटवांट कर दिया। यहीं पे देख लीजिए, मतलब खान सर का जो बॉडीगार्ड है वो मतलब 10 राउंड गोली फायरिंग कर देता है, उसमें कोई नहीं अथी एक्शन होता है। यही मतलब बिहार की भ्रष्ट अथी है, चल रहा है। मान लीजिए किसी का गार्ड जो लड़ाई भी करता है, गोली भी चलाता है, तो वो अंदर नहीं जाते हैं। और किसी का स्टूडेंट जो है, किसी का जो है गार्ड जो लड़ाई करते हैं वो भी, तो वो जो है उसका शिक्षक जो जेल चले जाते हैं और जेल में रहते हैं। सबसे पहली बात जो है, जो मतलब शिक्षक को जो गार्ड रखना ही नहीं चाहिए,
क्योंकि जब उसका अपना ही मतलब स्टूडेंट उसके से पढ़ रहा है तो उसको किस चीज से खतरा है? रात को तो है ना, स्टूडेंट दिन में ना है, स्टूडेंट तो उनको प्रोटेक्शन दिन में दे देगा। हमला हुआ रात को 12 बजे, रात को तो शिक्षक स्टूडेंट नहीं है, इसलिए कर रखे थे। आप पे हमला क्यों हो रहा है तो उसका रीजन पहले खोजिए ना। जो मतलब हम शिक्षक है, हम मतलब पूरा सब विद्यार्थियों को जब शिक्षा दे रहे हैं तो हम पे ही क्यों हमला कर दे रहे हैं? कोई कितना भी बढ़िया हो, कितना भी खराब हो, हेटर हर किसी के होते हैं। वो प्रधानमंत्री हो, विराट कोहली हो, कोई भी हो, अच्छा, हेटर्स हर किसी के होते हैं। यहीं पे देखिए ना, जो खान सर बोले अगर थे आप कि ज्यादा हमारे ऊपर बम गिरा दिया था, तो खान सर बचे कैसे? वो कौन सा बम गिराया गया था? हाँ, तो वो सब अभी तो ये बिहार का बदलाव ही हुआ है ना। बिहार को पाकिस्तान से तुलना कर रहा है, बिहार को आतंकवादी घोषित करना तो चाहता वो है। भी अभी साबित नहीं ना हुआ है कि सच में फायरिंग हुआ भी था कि नहीं, खान सर और बोले पहले भी हुआ था कि नहीं, साबित नहीं हुआ। वो नहीं। खुद बोले जो हमारे कोचिंग पे बम गिरा है, हमारे कोचिंग पे बम गिराया गया है। विपिन सर आवाज उठाए थे कि 4 साल पहले भी उनके ऊपर फायरिंग हुआ था, एक वो उनके पैर पास आके गिर गया बम। हाँ, वो सब हाँ, खान सर बोले। विपिन सर पूछ रहे हैं आपके ऊपर जब बम गिरा 4 साल पहले, उसका FIR कॉपी कहाँ है, इसका सवाल पूछे। वो भी गिरा था कि नहीं, उसका भी कुछ प्रूफ नहीं हुआ है, आप FIR क्यों नहीं किए? और दूसरी बात, विपिन सर मैथ मस्ती वाले जहाँ जहाँ आवाज उठा रहे हैं उनका 2 वीडियो स्ट्राइक मार के डिलीट करवा दिएगा। ये PR जो है, PR तो क्यों अपना वीडियो प्राइवेट करे जब वो मतलब गलत है ही नहीं, तो अपना वीडियो का है मतलब प्राइवेट कर रहे वो हैं। भी बात है। उसका चैनल पर जितना भी धूर्त वाला वीडियो था, जितना भी फर्जी था, सबको जो है हटा दिया, सभी को, किसी को नहीं मिला। अरे सब वीडियो को प्राइवेट करके रख ले हैं सर, सब वीडियो को। सब वीडियो को प्राइवेट कर दिया। और ज्यादा सच्चाई मत दिखाना, तो इस वीडियो पे भी स्ट्राइक पड़ जाएगा। अरे भाई, ये उड़ जाएगा, कोई बात नहीं है, डिलीट हो जाएगा, फिर बनेगा। अगर आप लोग का साथ रहेगा तो फिर बनेगा। हाँ, बिल्कुल। जो ओरिजिनल बात है वही चीज होना चाहिए, इसमें कोई भी बात नहीं कटेगा। ऐसा बात नहीं है जो खान सर के विरोध में तो उसको काट देंगे, जो रोशन सर के विरोध में काट देंगे। जो ओरिजिनल बात है, जो आप लोग ओरिजिनल बोले हैं, वही बात चलेगा। खान सर बिहार के लिए बहुत कुछ किए हैं, ये भी अच्छा बात है, मगर आप आ करके फिर सब कुछ करके आप फिर गंदा फैला देते हो, रायता फैला देते हो। कहीं इंटरनेशनल शो पे जाते हो, आप बोलते हो मेरे पास बम गिरा दिया, मतलब बिहार के आदमी टेररिस्ट है, बिहार के शिक्षक जितने हैं टेररिस्ट है। तो ये चीज़ तो गलत है ना भाई, ये चीज़ तो गलत है ना। बिहार के लिए आप कह रहे हैं, कोई फर्जी तो इस तरह से नहीं साबित होता। अगर आपका नाम अमित कुमार है तो आप क्या कहिएगा, मेरा नाम अमित नहीं है, कुमार नाम है मेरा। नहीं, हाँ, तो आप इसको कुमार को अमित को छुपाने की वजह क्या हो सकता है? देखिए, इससे सर जो बोल रहे थे ये भी अच्छी बात है, क्योंकि उसको खान सर से पूरा ऑल ओवर इंडिया जाना जाता है, ठीक ना, जिसके लिए वो बिहार के लिए एक गौरव का चीज़ है। वो उस टाइम थे, उस टाइम जो अपना नाम बनाए थे वो अलग लेवल था, उसको सैल्यूट है उस चीज़ के लिए। अपना रिस्पेक्ट और अपने बच्चे के प्रति वो भावनात्मक दिखा रहे थे, जो कि वो अच्छे काम किए हैं, ऐसा नहीं है नहीं किए। मगर अभी के डेट में उसके पास जो ये कांड होने के बाद विपिन सर मैसेज किए आप लोग आपस में समझौता कर लो, फिर भी नहीं किए, तो ये चीज़ तो बहुत ही दर्दनाक है ना। आप किसी टीचर के बारे में गंदे बोल रहे हो। कोई बिहारी रहेगा तो क्या कहेगा, बार बार कहेगा हम बिहारी हैं, हम बिहारी हैं। अगर जो बाहरी है वही तो कहेगा हम बिहारी हैं। आप देखो, अमिताभ बच्चन के शो पे गए, वो क्या बोले, मेरे पास बम गिरा दिया, हम बच्चे को ये कर रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट हॉस्पिटल दे रहे हैं, हर एक चीज़ हम कर रहे हैं बच्चे के लिए, बहुत कुछ किए। चलिए आप किए, 2 मिनट के लिए मानते आप बिहार को बहुत कुछ दिए, नहीं है। अरे दिखाइए, दिखाना भी चाहिए। आज की डेट में सोशल मीडिया का ज़माना, नहीं दिखेगा तो बिकेगा नहीं, सबसे पहली बात। और दूसरी बात ये, सो आप किसी के प्रति, किसी टीचर के प्रति, जो टीचर आपके दुख में साथ थे, उस टीचर पे आप इतना गंदा आरोप लगा रहे हो, उसके वजह से आप किसी के भाई खो देता है, आप ये सदमा कैसे सहेगा कोई आदमी? उसके देह में ब्लड नहीं है क्या? आप ब्लड बैंक खोल रखे हो, उसको तो वैसे भी ऑलरेडी ब्लड है भाई। वो नाम और फेम के पीछे नहीं है रोशन सर, ये रील काटने के पीछे है। ये ऐसा बात पर तो PR इतना यूज कर लिया है, जो भी इसके विरोध वीडियो बनाता है, करोड़ों रुपया जो दिल्ली में बैठा करके PR कंप्यूटर का जो है यूज कर रहे हैं। जो भी इसके विरोध में वीडियो बनाता है, जो भी ये बोलता है, तो उसको चैनल डिलीट करवाता है। क्या सभी को इस पर कार्रवाई नहीं करना चाहिए? PR का यूज कर रहे हैं, ये चीज़ नहीं होना चाहिए। जो हुआ बहुत गंदा हुआ, सर को ये करना ही नहीं चाहिए। अभी उसका छवि बचता जब वो दोनों आपस में मेल कर लेते, हमें शिक्षा मिलता। यार मेरे सर देखो कैसे किया। रोशन सर का जो है भाई का जो दाह संस्कार हो रहा था, वहाँ पे जो भी चैनल न्यूज जो है लाइव दे रहे थे, उसमें जो आकर के कोई करा है खान सर जिंदाबाद, खान सर जिंदाबाद। कोई स्टूडेंट ऐसा हो सकता है किसी का आरती पे जाके कहेगा खान सर जिंदाबाद?
देखिए वो उस आदमी का मेंटलिटी और मानसिकता को दिखाता है हम कितने नीचे स्तर तक गिर चुके हैं। आदमी हो ही नहीं सकता है, इसलिए नहीं हो सकता। वो मेंटल होगा। वो पीआर के कंप्यूटर के वजह से ही कैसा हो रहा है। आदमी तो समझ रहा है ये आदमी कर रहा है, ये आदमी नहीं कर रहा है भाई। ये फर्जी आईडी बना कर किया जा रहा है। कंप्यूटर पीआर के द्वारा यूज किया जा रहा है। आप यहीं पे देखिए ना कि मतलब राकेश यादव सर दिया है इंटरव्यू, जो मतलब हमको विवेक बिंद्रा टीम से मतलब कॉल आया था। सही बात है। तो इस पे मतलब सबको मिलकर मतलब अथी करना चाहिए। विवेक बिंद्रा जी आकर के सभी शिक्षक को कह रहे हैं रोशन सर का इज्जत बचाइए। क्या खान सर के? हाँ, खान सर का जो है इज्जत बचाइए। तो इसमें मतलब खान सर का इज्जत कहाँ पे नीलाम हो रहा है जो मतलब उसका इज्जत बचाए? खान सर के मतलब एक इंटरव्यू से मतलब रोशन सर का पूरा परिवार उजड़ गया है। खान सर अगर नहीं बोलते ना कि गोली नहीं चला है, वो जो अगर बयान नहीं बदलता ना, देख सकते हो तो आज रोशन सर का जिंदगी मतलब एकदम हंसी खुशी रहता पटना में। हाँ क्या कह रहे हैं? अभी जो पटना में जो है मुद्दा चल रहा है, जो खान सर और रोशन सर लड़ रहे हैं, क्या कर रहा है? अब वो किस लिए लड़ रहे हैं? किस लिए लड़ रहे हैं? दोनों लड़ रहे हैं किस लिए, हम ये पूछ रहे हैं। लड़ रहे हैं छोटा सा बैनर को हटाने के लिए लेकर के। क्या वो बैनर में क्या लिखा है? पोस्टर में समारोह किए थे, बिहार पुलिस का समारोह किए थे, बैनर लगा हुआ था। अच्छा, उसी बैनर को हटाने के लिए लेकर के लड़ाई कर रहे हैं। क्या कहिएगा उस पर, पता है आपको? एक मिनट, बैनर जो लगवाएं और जिनके लिए वो कह रहे हैं कि हटाओ, चाहे लड़वाओ चाहे उतरवाओ, उनकी आदर कर रहे हैं, उनके इस पर चल रहे हैं वो लोग कि सिर्फ नफरत दिखला रहे हैं, नफरत बतला रहे हैं, अपने को वाह वाह करवा रहे हैं, अपना नाम दिखला रहे हैं, अपना नाम रोशन कर रहे हैं। और तुम लोग को जैसे कि टोपी पहना रहे हैं, चूना लगा रहे हैं, उल्लू बना रहे हैं, बेवकूफ़ बना रहे हैं। ये जो ईश्वर एक कहावत उतारी, समझ गए? तो ये कहावत जो है बेटा आज नज़र में आ रही है। कोई माय का लाल इस धरती को लेके ना जागा, कोई माय का लाल, यानी कि कोई पूरे वर्ल्ड वाला, समझे, पूरे वर्ल्ड वाला, कोई माय का लाल पूरे वर्ल्ड वाला ना एक तो इसमें का बालू लेके जागा, जो बालू का रेत होता है, लेकिन उसका हिसाब देगा वहां। यहाँ आपस में नफरत झगड़ा रे, यहाँ आपस नफरत रे सबको। कोई तेल रोक रहा है, कोई पेट्रोल रोक रहा रे, या नौटंकी दिखला रहा है रे, और चूना लगा रहा रे, टोपी पहना रहा रे, उल्लू बना रहा रे, तो वो राजा ना बनेगा तो भिखारी ना रहेगा। तो ले भिखारी, इसका वजह जानते हो? अल्लाह की कसम खा के कह रहे हैं बेटा, तुम लोग की भीड़ हो या ईश्वर के हाथ में मेरी आत्मा है, तुम लोग की कोई आत्मा नहीं खींचने वाली है किसी की, समझ गए? ये सिर्फ क्या है? नफरत, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का, और किसी चीज़ का झगड़ा नहीं, समझ गए? यानी कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पिताजी दो भाई थे उनके, एक का नाम था अबू तालिब और उनके अब्बा का नाम था अब्दुल्ला। वो डेथ कर गए तो उनके चाचा पोसिन, अब वो ईमान लाए हुए नहीं थे, यानी कि जैसे तुम लोग के धर्म के थे, समझ गए? और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अब्बा मुसलमान थे, बस यही का झगड़ा है, दोनों भाई का गोतिया का, बस। सुनिए बाबा, एक मिनट सुनिए। अब तुमको जो समझना होगा समझो, एक मिनट सुनिए ना। और देखो क्या है, अभी भी ये रहम है, अभी भी ये करम है, ईश्वर और अल्लाह की तुम्हारी कि धड़क रही है दिल की धड़कन अभी भी सबकी, तुम्हारी और हमारी। ठीक है, चलिए इस बात से जो आप लोग सहमत हैं, तो आप लोग देख रहे थे जनता दर्शन न्यूज़ में बिट्टू कुमार आप लोग को दिखा रहे थे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।